जी, आज हम लोग जो है वो 2 चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने 2 चीज़ें सीखनी है कि कैसे हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है? डेटाबेस क्रिएट करना और उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल जो है वो कैसे बनाना है, वो हम लोग सीखेंगे और साथ ही हम लोग जो है वो अपना एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भी अगर टाइम मिला तो वो भी साथ सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने क्रिएट करना है, ठीक है? क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएँ भी और उसको पीएचपी के साथ लिंक भी कर दें। तो आज एक दिन में हम लोग जो है वो एचटीएमएल में फॉर्म क्रिएशन किया करेंगे और दूसरे दिन में उसे जो है वो पीएचपी के साथ कनेक्टिविटी करके डेटाबेस में इसका जो है वो डाटा जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो डाटा डेटाबेस में चला जाया करेगा। अब देखिए सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने ज़ैम्प जो है वो चलाना है। वो कैसे चलाना है मैं आपको आपको पता है पहले ही कि आपने सी ड्राइव जहाँ पर आपका ज़ैम्प फ़ोल्डर है वहाँ पे और नीचे आके आपने ज़ैम्प कंट्रोल जो है उसको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका ज़ैम्प जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं ऑटोमेटिक पे आपने लगाया तो वो स्टार्ट बटन है वहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने आ जाना है इस किसी भी ब्राउज़र के अंदर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे फायरफॉक्स है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है या जो भी है। आपने क्या करना है जस्ट यहाँ पर आपने जो है वो टाइप करना है लोकल होस्ट, ठीक है? लोकल होस्ट जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इस तरह आपकी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, जिससे ये पता चल रहा है हमें कि हमारा ज़ैम्प जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आके डैशबोर्ड के अंदर आके आपने जो है पीएचपी माई एडमिन इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें कि इस तरह जो है वो आपकी कुछ विंडो ओपन हो जाएगी पीएचपी माई एडमिन के ऊपर क्लिक करने के बाद, यानी अब हम लोग जो है वो पीएचपी माई एडमिन के अंदर है, ठीक है? जिसे हम लोग जो है वो एसक्यूएल डेटाबेस भी कहते हैं या सादा डेटाबेस भी हम लोग कहते हैं। अब ये डेटाबेस वाले फ़ोल्डर के अंदर है हम लोग। अब यहाँ पर जो है आप लोग को ये नज़र आ रही हैं सारी मुख्तलिफ जो है ये मेरी डेटाबेस बनी हुई है, ठीक है? जिनके अंदर जो है मुख्तलिफ तरीकों से मैं अपने काम करता हूँ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है इस न्यू के ऊपर क्लिक करना है, नई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। इसके ऊपर मैं क्लिक किया, अब देखें ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, जो भी आपने डेटाबेस का नाम रखना है। अब हम लोग क्योंकि टेस्ट फेज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो मैं अपने डेटाबेस का नाम जो है वो टेस्ट फेज़ ही रख लेता हूँ, टेस्ट फेज़, ठीक है? ये आप लोगों ने अपना डेटाबेस नाम रखा और जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? ये सक्सेसफुल हो गया कि आपका डाटा जो है डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया है। अब जैसे ही क्रिएट हुआ तो यहाँ पर देखें आपको ऊपर जो है वो नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका टेस्ट फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बन गया है, एक डेटाबेस जो है वो बन चुका है, ठीक है? और यहाँ पर देखेंगे तो इधर भी आपका डेटाबेस जो है वो यहाँ पर उस नाम से जिस जो नाम हम लोगों ने लिख के टाइप करके एंटर किया था वो यहाँ पर शो हो गया। ये तो हो गया हमारा एक सादा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है? अब सादा डेटाबेस क्रिएट के बाद हम लोगों ने क्या करना है इसके अंदर टेबल बनाने हैं। अब टेबल हमें क्यों जरूरत पड़ती है क्योंकि जितना भी डाटा हम लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेना है वो सारे का सारा उस टेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है? अब क्या करना हम लोगों ने क्रिएट टेबल पे ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है उस टेबल का नाम रखना है वो आपकी मर्जी है। अब देखिए आपको टेस्ट फेज जो है, ठीक है? टेस्ट फेज के अंदर जो है आपको कौन सा दिया गया है, अगर तो उसके अंदर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक डेटाबेस का नाम दिया गया है फिर तो ठीक है, आपने वही डेटाबेस का नाम रखना है, वही टेबल्स के नाम रखने हैं। अगर आपको जो है वो टेस्ट फेज के अंदर कोई भी नाम नहीं दिया गया, यानी उन्होंने सिर्फ कहा है कि आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, आपने टेबल्स के नाम अपनी मर्जी से रखने हैं, वो जिस तरह के भी हैं, तो उस वक़्त आप लोगों को फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप लोग जो है वो डेटाबेस का नाम जो मर्ज़ी रख लें। अगर उन्होंने कहा है कि ये डेटाबेस का नाम रखना है और ये आपने टेबल्स के नाम रखने हैं, तो फिर आपने वही नाम रखने हैं। अदरवाइज़ जो है वो बाज़ का जो है वो मसला करते हैं कि हमने तो आपसे ये कहा था लेकिन आपने ये क्यों कहा है, ठीक है? ये मैं जो है वो ओपन कर रहा हूँ आपका जो टेस्ट फेज़ है, ठीक है? वो साथ ओपन हो रहा है। जिससे मैं देख लेता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने डेटाबेस का नाम या टेबल का नाम तो नहीं रखा कि जहाँ से हम लोग जो है उसे देख सकें।
मैं साथ जो है वो शेयर भी कर देता हूँ आपको, अपना जो है वो विंडो जो है वो भी शेयर कर देता हूँ। अब देखिए कि उन्होंने सबसे पहले कहा है कि क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन विच द यूजर विल एंटर हिज हर डिटेल, यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC एक्स्ट्रा फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी 1 2 3 4 ये 6 फील्ड जो है ये आप लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर रखने हैं। ठीक है, अब क्या है, इन्हीं को हम लोग जो है वो साथ लेके अपना एक टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल का नाम जो है वो रख लेते हैं यूजर। यहाँ पे उन्होंने एक लफ्ज यूज किया है विच द यूजर्स विल एंटर, कि यूजर जो है अपना डाटा एंटर करे, तो हम लोग उस टेबल का नाम जो है वो यूजर ही रख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये वापस अपने डेटाबेस वाली विंडो में आते हैं। ये आपको डेटाबेस के अंदर आ गए, यहाँ पे हम लोगों ने टेबल का नाम रख लेना यूजर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि आपने कितने कॉलम्स रखने हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे पहले से सिलेक्ट कर लेंगे तो उतने ही आएंगे, ये बाद में भी चेंज हो सकते हैं। अगर पहले से ही कर ले तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं अपनी फाइल के अंदर कि 1 2, यानी एक फर्स्ट नेम, दूसरा लास्ट नेम, तीसरा एज, चौथा जेंडर, पांचवा डेट ऑफ बर्थ, छठा CNIC, यानी ये 6 हैं। और एक हम लोग जो है वो पहले नंबर पे रख लेते हैं यूजर ID, मतलब हमें 7 कॉलम्स की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो 7 कॉलम्स कर लेते हैं। ये 7 कॉलम हो गए, अब जस्ट आपने एंटर कर देना है। जैसे ही हम लोग जो है वो एंटर कर देंगे तो ये हमारा एक डेटाबेस जो है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट हो रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। ये आपके सामने अब जो है वो यूजर के नाम से एक टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो नाम रखना है कि उस पहली फील्ड जो उसका नाम हम लोगों ने क्या रखना है, वो मैं रख देता हूँ यूजर अंडरस्कोर ID। ठीक है, अब ये यूजर ID है, ये क्या है, ये हमारे पास इंटीजर है डाटा टाइप, क्योंकि ये आईडी से मुराद है कि 1 2 3 4 5 सो ऑन जो कुछ भी है। ठीक है, जिसे हम लोग सीरियल ID भी कह सकते हैं या सीरियल नंबर भी कह सकते हैं। अब लेंथ उनकी जो है वो आप लोग 10 या 20 जितनी मर्जी रखें। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग आगे की तरफ आए तो ये बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं जितनी भी है, बाकी सबको छोड़ देना है आपने। ये जहाँ पे AI लिखा है, AI से मुराद क्या है, A से ऑटो और I से इंक्रीमेंट, यानी ऑटो इंक्रीमेंट, कि ये जो नंबर हम लोग देंगे ये ऑटो इंक्रीमेंट होंगे, यानी कि हर दफा ये ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग इनके अंदर डाटा सेव करेंगे वो खुद ब खुद जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक देखें प्राइमरी की वाला भी होगा, ऑटोमेटिक उसने प्राइमरी की जो है वो लगा दी कि एक दफा जो नंबर एंटर हो जाएगा वो दूसरी दफा नंबर एंटर नहीं होगा, यानी एक नंबर जो है वो सिर्फ एक बंदे को जो है वो असाइन होगा, दूसरे को असाइन नहीं होगा। तो अब देखें कि उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगला कॉलम उसका नाम रखना है। अब देखिए हमारे पास जो फाइल है उसके मुताबिक क्या है, पहला है फर्स्ट नेम, ये वाला। ठीक है, चाहे इसको आप लोग जो है वो जस्ट कॉपी कर लें या आप अपनी मर्जी से इधर जो है वो नाम टाइप कर लें। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट नेम। अब नेम नेम क्या होते हैं हमारे पास जो है वो ABC के अल्फाज होते हैं, उसमें गिनती नहीं आती। तो हम लोग यहाँ पर जो आके इसका जो है डाटा टाइप रखेंगे var4। ठीक है, वेरिएबल जो है वो करेक्टर टाइप होगा। ये आप लोगों ने जो है ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब लेंथ कितनी रखनी है, यानी कि हमारा जो पहला नेम है, फर्स्ट नेम है, उसकी लेंथ कितनी हो, वो 20 कैरेक्टर पर हो, वो 30 40 50 जितने भी है, वो हम लोग 50 कर लेते हैं मैक्सिमम, यानी 50 कैरेक्टर जो है हमारे फर्स्ट नेम के अंदर आ सकते हैं। इसी तरह दूसरा अगर देखें तो वो क्या है, लास्ट नेम, वो भी हम लोग जो है वो इसमें लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो लास्ट नेम लिखते हैं, लास्ट नेम। दूसरी चीज, एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर स्पेस नहीं हम लोग दे सकते। ये जो हम लोग नेम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये यूजर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हम लोग इनके अंदर स्पेस नहीं दे सकते। या तो हम लोग जो है वो हर सेकंड वर्ड का जो है वो पहला हर्फ जो है वो कैपिटल कर देंगे, जिससे हमें जो है पढ़ने में पता चल जाए कि ये लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है।
अगर ऐसा नहीं करना तो इसके दरमियान जो है आप अंडरस्कोर की अलामत इस्तेमाल करेंगे, स्पेस जो है वो अलाउ नहीं हुई है इसमें। ठीक है, ये भी हम लोग जो है वारचार ही जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और इसको भी हम लोग जो है वो 50 ही दे देते हैं। उसके बाद अगला आ जाए, अगला हमारे पास क्या है, कौन सा है, एज है। अब एज जो है वो चाहे आप जो है वो जिस तरह मर्जी रख लें, ठीक है। एज वो हम लोग जो वो भी बार चार्ट ही कर लेते हैं कि एज जो है वो चाहे जिस तरह मर्जी एंटर कर लें हम लोग, चाहे गिनती ऐड कर लें, चाहे हम लोग जो है वो एंटर कर लें उर्दू इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास कौन सा नेम है, जेंडर है, वो ऐड कर लेते हैं। जेंडर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जो है। ठीक है, उसके लिए भी आप लोग जो है वो वारचार ही रखेंगे क्योंकि हमने मेल और फीमेल चूज करना है। उसके लिए आप जो है वो 10 अल्फाज रख लें। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास क्या आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है, वो हम लोग रख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है मैं DOB लिख लेता हूँ। ठीक है, DOB, ज्यादा हमें जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है वो आप उसे चाहे डेट कर लें, चाहे वार चार ही रख लें, वार चार ही रख लें ताकि हमें जो है वो आसानी होगी हम इनपुट करने में। उसके बाद आखिरी जो है हमारे पास वो है CNIC, वो यहाँ पर हम जो है वो CNIC लिख लेते हैं। CNIC कैपिटल में लिख लें, लोअर में लिख लें, जिस तरह मर्जी लिख लें। ठीक है, और ये हम लोग जो है वो इंटीजर ही रख लेते हैं क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिर्फ गिनती ही ऐड करनी है। हाँ, अगर आपने उसके साथ डैश भी एंटर करवानी है फिर इसे जो है आप वार चार ही रखें। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो 20 तक, कि हम लोग जो है वो 20 तक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद नीचे आके यहाँ पर ये बटन है सेव करने का, ये आपने सेव पे क्लिक कर देना है। इस तरह ये आपका एक टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अगर हमने देखें कि टेस्ट फेज, इसके अंदर हमारा जो है वो एक टेबल क्रिएट हो गया, ये टेस्ट फेज, और इसके अंदर ये यूजर के नाम से हमारा एक टेबल जो है क्रिएट हो गया। अब स्ट्रक्चर आप लोग देखें कि यूजर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और CNIC है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड थी हमारे इस टेस्ट फेज के मुताबिक, जो हम लोगों ने एक क्रिएट कर ली है। ये एड्स का उन्होंने लिखा है कि अगर आप और भी कोई चीज ऐड करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप, ये जरूरी नहीं कि आपने इतने ही रखें, लेकिन ये इतने जो है CNIC तक जो है वो जरूरी है क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद जो है हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, HTML के अंदर, कि हम लोगों ने इसे HTML के अंदर फॉर्म जो है वो कैसे क्रिएट करना है, वो जल्दी से हम लोग जो है वो आ जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा फोल्डर जो है उसे मैं ओपन करता हूँ। HTDocs के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ मैं, उसका नाम हम लोगों ने टेस्ट पेज रखना है। ये हमारा टेस्ट पेज के नाम से एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पर जो है मैं इसे हम लोग जो है बंद करके ओपन करता हूँ मैं, वो वाला जो कि हमारा HTDocs के अंदर है। इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर देखते हैं कि टेस्ट पेज हमारा फोल्डर कौन सा है, ये वाला। ये फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। अब ये टेस्ट फेज वाला जो है वो जो HTDocs के अंदर हम लोगों ने फॉर्म फोल्डर क्रिएट किया वो वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने एक फाइल बनानी है। सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि आपका फॉर्म जो है वो क्या कह रहा है कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ओपन हो तो उसके सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर ही आ जाए। ठीक है, क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म, आफ्टर लॉगिन सिस्टम विल आल्सो प्रोवाइड द इंटरफेस which user can update his profile, create a dashboard from which एक एडमिन पैनल भी हम लोगों ने बनाना है। तो हम लोग इसी को इस फाइल का नाम जो है वो क्या रख लेते हैं, यानी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही हमारे सामने आए तो उसका हम लोग जो है वो नाम रख लेते हैं index.php के नाम से। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ, यानी हमारी एक फाइल जो है वो
PHP के नाम से एक फाइल जो है वो क्रिएट होगी, इंडेक्स जिसका हम लोगों ने नाम रख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने आज एक फॉर्म क्रिएट करना है, वो हम लोग जो है वो यहाँ पे HTML में लिखता हूँ। ठीक है, ये HTML की फाइल होगी। यहाँ पे टाइटल आप लोगों ने जो है वो देना है टेस्ट फेज, सेव कर देना है और साथ ही मैं इसे ओपन भी कर लेता हूँ। जी, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे कि हम लोगों ने अपना टेस्ट फेज वाला एक क्रिएट कर लिया फाइल। ठीक है, ये वाली यहाँ पर, यानी कि ये टाइटल हम लोगों ने रखा। जैसे ही मैं इस टेस्ट फेज वाले फोल्डर में गया तो ऑटोमेटिकली उसने टेस्ट फेज वाली फाइल में हमें उसकी आउटपुट दिखा दी। अब उसकी आउटपुट क्यों दिखाई? क्योंकि उसका नाम है इंडेक्स। यानी अगर मैं यहाँ पर जो कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, आउटपुट में आता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए वो लिखा हुआ आ गया। यानी अब यहाँ पर हम लोगों ने जो अपना फॉर्म क्रिएट शुरू करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो मैं लिखता हूँ H1 के अंदर कि हमारा जो टैग है H1 वाला, उसके अंदर हम लोगों ने लिखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और H1 जो हम लोगों ने क्लोज कर लिया। ठीक है, सेव करेंगे और ये यहाँ पर इसे आके रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आके आपने नीचे जो एक HR लिख देना। अब इस HR का क्या मतलब है कि आप लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें एक लाइन जो है वो लग गई। ठीक है, यानी ये ऊपर हेडिंग और नीचे ये एक लाइन बन गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नेम वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग जो है वो लगाते हैं लेबल, LABLE लेबल। ठीक है, तो लिखते हैं फर्स्ट नेम। ये फर्स्ट नेम हमारा हो गया लेबल। ये रिफ्रेश किया तो फर्स्ट नेम यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नीचे हम लोगों ने जो है वो लिखना क्या है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा आगे टेक्स्ट बॉक्स भी हो। तो इनपुट टाइप, इनपुट स्पेस टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यूजर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये आ गया, सेव करेंगे। ये हमारे आउटपुट में आ गए, रिफ्रेश किया, आगे हमारा फर्स्ट नेम भी आ गया। उसके बाद इनको जो है वो मैं यहाँ पर आके एंड पे यहाँ पे से कर देता हूँ BR। ठीक है, अब ये वाले जो है मैं सारे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार जो वो टाइप ना करने पड़े। मैं जस्ट इनको यहाँ पर जो वो चेंज करता जाऊँ। फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट और यूजर लास्ट नेम कर देते हैं। इसको बल्कि यहाँ पर जो फर्स्ट नेम करते हैं, फर्स्ट नेम, और इसको जो है वो मैं करता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, और इसके बाद एक और पेस्ट करता हूँ जिसमें उन्होंने क्या पूछा है, एज और जेंडर। यहाँ पे हम लोग इसका नाम चेंज करते हैं, एज कर देते हैं, एज, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, और यहाँ पर जो ये कर देते हैं एज। यहाँ आके जो एक और पेस्ट करते हैं जिसका नाम हम लोगों ने रखना है जेंडर, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे और यहाँ पर जो है वो ये नाम जो है वो कर देंगे जेंडर। ठीक है, और फिर नीचे आके एक और पेस्ट करते हैं जिसमें हम लोगों ने जो है वो क्या रखना है, डेट ऑफ बर्थ और CNIC, दो रह गए हमारे। इसका नाम हम लोग जो है वो चेंज करते हैं।
ये आ गया डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आ गया। वो बाद में कर लेते हैं, इसका रेडियो या जो भी है वो अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक वो हो गया। इसका नाम जो है वो भी कर लेते हैं जी, नेम जो है वो डीओबी कर लेते हैं, डीओबी। और उसके बाद आ गया जी, यहाँ पर जो है इसका नाम हम लोग जो है वो चेंज करते हैं CNIC, सी। इनपुट टाइप जो है वो नेम जाके हम लोग इसका रख देते हैं जी CNIC। और ये वाला डेट ऑफ बर्थ वाला इनपुट टाइप जो है वो हम लोग जो है वो डेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो है वो एक बन जाए फॉर्म जबरदस्त सा। ठीक है, और एक नीचे आके एक और पेस्ट करता हूँ मैं, जिसकी हम लोग लेबल जो है वो डिलीट कर देता हूँ और इनपुट टाइप जो है वो सबमिट करता हूँ, ताकि एक बटन भी बना ले। ठीक है, उसका नाम जो है मैं कर देता हूँ रजिस्टर कर देता हूँ। ठीक है, और वैल्यू जो है वो भी कर देते हैं जी, वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर। ठीक है, और साथ ही इसके एक और बटन में बना देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं खत्म करता हूँ, नेम भी उसका रख देते हैं रीसेट, और टाइप जो है वो भी रीसेट कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, आउटपुट में आए हम लोग और रिफ्रेश किया, ये हमारा एक फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने जो है वो फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लेना है कि आप लोगों का फॉर्म जो है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जेंडर जो है, या तो आप लोग जहाँ पे जो है वो खुद मेल एंड फीमेल कर लें, या फिर आप लोग जो है वो उसे इनपुट टाइप रेडियो आती है, क्योंकि आप लोगों को HTML आती है, वो सिर्फ एक जस्ट फॉर्म बनाना मैंने सिखाया है कि जिनको नहीं पता, तो वो आप लोग, क्योंकि सिर्फ मेरे पास रह गए अब मिनट रह गए 6, तो दोबारा से उस तरफ मैं नहीं आऊँगा कि आप उसको रेडियो रखना चाहते हैं या सादा इसी तरह रखना चाहते हैं, या आप एक नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वो इस तरह आज की क्लास इसी बेस पर थी कि आप लोग फर्स्ट फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाना है, डेटाबेस जो है वो कैसे क्रिएट करनी है, ये दो चीजें आज मेरा मकसद था आप लोग जो है वो सीखते हैं, और इसी की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है।